अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि हम उस इंसान को कैसे माफ़ कर दें जिस इंसान ने हमें बेपनाह तकलीफ़ दी हो, और हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उस इंसान को माफ़ करना। और हम सीधा सीधा रास्ता ढूंढते हैं कि या तो उस इंसान से बात करना ख़त्म कर देते हैं सब्र के नाम पर, या उस इंसान से ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं। अपनी अना को ज़्यादा बड़ा रखते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के कहे पर, जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम हदीसें बयान की हैं कि माफ़ करने वाला शख्स क़यामत के रोज़ मुझसे अपनी इज़्ज़त ले ले, अगर उसकी इज़्ज़त किसी से पहले बात इनिशिएट करने में घट जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रहम करने को पसंद फरमाया है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सिफ़त अपने लिए रखी है। जब हम शुरुआत करते हैं हर काम की, अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए यही कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि रहीम और रहम करने वाली जो सिफ़त है वो सिर्फ़ अल्लाह की है। जो लोग दुनिया में अल्लाह की इस सिफ़त को अख्तियार करते हैं, यानी कि रहम करते हैं, दरगुज़र कर देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के रोज़ उस इंसान के साथ भी दरगुज़र करेंगे, रहम का मामला करेंगे। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला वहाँ पर कहेंगे कि ये बंदा दुनिया में मेरी रहम वाली सिफ़त को प्रैक्टिस करता था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर नबी की उम्मत को के अंदर उस नबी की कुछ न कुछ सिफ़त आती है। जिस तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ुद कुरान में ज़िक्र किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम का जिन्होंने साथ दिया था, हवारियून के नाम हवारियून कह के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि वो लोग बहुत रहम दिल होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये क्रिश्चियंस जो होते हैं ये सच में बहुत रहम दिल होते हैं। उसके बाद यहूदियों की सिफ़त आती है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ एग्रेसिव थे, उनको गुस्सा जल्दी आता था। तो यहूदियों के अंदर भी वो सिफ़त है कि वो बहुत एग्रेसिव होते हैं। और यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर क्या सिफ़त थी, क्या हम उस सिफ़त को फॉलो कर रहे हैं? हमने उस सिफ़त को छोड़ दिया है जो कि दरगुज़र करने की थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रहम करते थे। माफ़ करना किसी को यानी कि रहम करना है, क्योंकि इंसाफ़ करना हमारे बस की बात नहीं है। अगर इंसाफ़ की तवक्को करते हैं तो यानी कि हम सिर्फ वकील बनना चाहते हैं कि नहीं, तुमने ये कहा था तो हमने ये कहा, हमने ये कहा था तो ये बात हुई, यानी कि पूरा उसका निचोड़ निकाल के वी जस्ट ट्राई टू शो दैट मिस्टेक तुम्हारी थी, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर इंसाफ की अगर हम तवक्को कर रहे हैं तो क़यामत के रोज़ अगर हमारे पास 1000 लोगों की लिस्ट है जिनसे हमें इंसाफ चाहिए, तो जाहिर सी बात है 10,000 लोगों के पास हमारे नाम की भी लिस्ट होगी जिनके साथ हमने नाइंसाफ़ी की है, या जिनके साथ हमने कुछ भी गलत किया है, वो भी हमारे पास सवाल लेके खड़े होंगे। और जैसा कि हदीस पाक में आता है कि क़यामत के रोज़ हर इंसान अपने अपने गुनाह के मुताबिक पसीने में डूबा होगा, और एक दिन 50,000 साल का होगा, और लंबी लंबी कतारें लगी होंगी, लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास हिसाब देने के लिए खड़े होंगे। तो उस वक्त सोचिए कि हम इंसाफ की दरकार करेंगे कि मग़फ़िरत की दरकार करेंगे। अल्लाह ताला से अगर हम इंसाफ के लिए खड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है बड़ी लंबी लाइन के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। मगर अगर हमने उस इंसान को माफ़ कर दिया, हमारा मामला यहीं दुनिया में ही निपट गया, हमने उसको दरगुज़र कर दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भी हमारे ऐबों को ढक कर हमारे सारे गुनाहों को दरगुज़र कर देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी माफ़ कर देंगे। माफ़ करना बहुत बड़ी बात है बेशक, मगर अपने ईगो को ख़त्म करना ये अल्लाह सुब्हानहू तआला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। तो हमें लोगों को माफ़ इसलिए नहीं करना है क्योंकि लोगों को माफ़ करना हमारे लिए मुश्किल है, या लोगों को माफ़ करने के लिए कैसे हमें कोई फ़ायदा मिलेगा, बल्कि हमें इसलिए माफ़ करना है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला भी हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। और ये माफ़ करने की सिफ़त हमेशा ध्यान रखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफ़त है। तो जब भी हमें किसी से कोई तकलीफ़ पहुँचे, सपोज़ करिए अक्सर करके डिवोर्सीज़ जो होते हैं जिनका आपस में तलाक हो जाता है, उनके बच्चे भी होते हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। हमने रिश्ता ख़त्म कर दिया है, सब कुछ ख़त्म हो गया, मगर बातचीत करने में या ढंग से बच्चों को मिलने जुलने में रोक टोक लगाना या नफ़रत का इजहार करना, ये कहाँ का इंसाफ है भाई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक सीधा सा रास्ता निकाला था, इफ़ यू पीपल आर नॉट कंपैटिबल, आप लोग डिवोर्स लेके अलग हो जाइए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कोई भी इंसान रिश्तों को मत ना तोड़े। अल्लाह सुब्हानहू तआला को बिल्कुल
कतई पसंद नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो रिश्ते बनाए हैं, जो खून के रिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाए हैं, उनको तोड़ दिया जाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग अपने रिश्तेदारों की ज़िंदगी में पूरी शक्ल नहीं देखते हैं, मरने के बावजूद भी उनके बीच में जो नाइत्तेफाकियाँ थी वो ख़त्म नहीं होती, यानी कि पुश्ते दर पुश्ते वो इस हेट्रेड को पास ऑन करते रहते हैं। तो ये चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला को कभी पसंद नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता है मेरा बंदा माफ़ करना सीखे, रहम करना सीखे। इंसाफ के लिए अगर हम बैठे रहेंगे तो ये ध्यान रखिए कि आपसे भी बहुत सारे लोगों का इंसाफ, आपने भी बहुत सारी नाइंसाफ़ी की है और बहुत सारे लोग इस इंसाफ के इंतज़ार में हैं। तो अगर हम आज किसी को माफ़ कर रहे हैं तो ये सोच के माफ़ करिए कि हम अपनी आखिरत बनाने के लिए माफ़ कर रहे हैं। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि